प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने ग्राफ प्लॉट कैसे करते देख लिया, बराबर। ओके, इसी चीज को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। 7.2 में हमें क्या बोला है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट अ पॉइंट ए बी सी। मुझे ए बी सी पॉइंट प्लॉट करने हैं। ओके, मुझे यहाँ पे पॉइंट्स क्या करना है, प्लॉट करना है। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, 3,0, 3,0। 3 कहाँ पे, एक्स पे, और 0 कहाँ पे, वाई पे, बराबर। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 3। ओके, y का 0 कहीं पे भी नहीं आएगा, ये होगा y का 0, बराबर। तो अपना a पॉइंट कहाँ पे आया, a पॉइंट यहाँ पे आया, a 3,0। b उन्होंने दिया है 3,3। क्या बोला है, 3,3। तो फिर ये 3, x का 3, y का 3, x का 3, y का 3, ये हुआ तुम लोगों का b 3,3। ओके, इसके बाद c 0,3, x और y। x के ऊपर 0 नहीं करेंगे, y के ऊपर 3, ये है y के ऊपर 3, c 0,3। ओके, ये कर दिया प्लॉट। उनका अभी क्वेश्चन ये है कि ये प्लॉट करने के बाद कौन सा डायग्राम यहाँ पे बन रहा है, कौन सा फिगर मिल रहा है मुझे, कुठली आकृति भेटते। मतलब ये जो लाइन मुझे मिले ना, इसमें से मुझे कौन क्या क्रिएट क्या हुआ, स्क्वायर क्रिएट हुआ ना, बरोबर, चौकोन झाला। ओके, तो ये हुआ उसका आंसर क्या, तो 8 फॉर्म्स अ स्क्वायर। समझे, पक्का। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। नाउ यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, अभी एक ही ग्राफ में निकालता हूं, तुम लोग भी एक ही ग्राफ में निकालो, चलेगा। हाँ, अभी के लिए एग्जाम में अलग अलग ग्राफ में निकाल लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। ए शांत, राइट द इक्वेशन। उन्होंने बोल दिया है कि एक लाइन है जो कि y को पैरेलल है, एक लाइन आहे जी y ला कशी आहे, समांतर आहे। ओके, मेरा x एक्सिस और y एक्सिस, x अक्ष हा झाला, y अक्ष हा झाला। उन्होंने बोला y एक्सिस को एक लाइन क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ओके, मतलब दूसरा लाइन ऐसा कहीं पे तो है लेकिन सीधा है। ओके, लेकिन वो अभी कहां पे सीधा है, देखो 7 यूनिट फ्रॉम इट्स लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड पे 7 से क्या है, वो लाइन जा रहा है। ओके, तो फिर मैं क्या करता हूं, वो लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं। हाँ, छोटा करोगे तब भी चलेगा। ये लाइन ड्रॉ किया। अभी इस लाइन का उन्होंने क्या बोला है, इस लाइन का उन्होंने इक्वेशन पूछा। अभी इक्वेशन क्या, सिंपल, ये कहां पे, 7 पे है ना, कौन से 7 पे, x के 7 पे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 7, लेकिन क्या है वो, -7। ये हुआ उसका इक्वेशन। समझे, क्वेश्चन नंबर 2 झालं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अभी उन्होंने क्या बोल दिया कि x एक्सिस को पैरेलल निकालो, x अक्षाला समांतर काढा, x अक्ष हा है, ये लाइन को पैरेलल निकालो, मतलब ऐसे ही बनाना है। ओके, उन्होंने कहां पे बोला है, तो 5 यूनिट बिलो x एक्सिस, x एक्सिस के नीचे 5वें यूनिट पे, मतलब यहां से वो लाइन जाना चाहिए, तो वो लाइन गया ऐसे। ओके, अभी इसका ये लिखना है, ये क्या है, y से जा रहा है ना, ये y का है ना, y इज इक्वल टू -5। ये हुआ उसका इक्वेशन। समझे, कहते हैं, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। एक पॉइंट है Q,
क्या है पॉइंट क्यू, -3 -2, ये पॉइंट से एक लाइन ना किसको, वाई एक्सिस को पैरेलल जा रहा है। ओके, पहले तो वो निकाल लो, पहले तो पॉइंट क्यू निकालो। पॉइंट क्यू क्या है, -3 -4, -3 कहाँ पे, ये -3 ना, और -2 है ना, हाँ, -3 और -2, मतलब ये हुआ क्यू, -3 -2। ओके, अभी y एक्सिस को एक लाइन पैरेलल निकालना है, y एक्सिस को पैरेलल लाइन मतलब ऐसे जाएगा, हाँ हाँ, 3 के ऊपर से। तो अभी इसका इक्वेशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू -3। समझे, इजी है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं ना। ओके, क्वेश्चन नंबर, ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, नहीं सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने क्या बोल दिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4, कहाँ पे होगा x इज इक्वल टू -4, ये x है, -4 ये है, तो लाइन कुछ ऐसा लाइन होगा, बराबर, ये लाइन और ये लाइन y, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, समांतर है। उन्होंने बस इतना पूछा है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, अंतर कितना है, कितना होगा, 4 ना, हाँ माइनस, हाँ, और एक बात, -4 सही है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी हम लोग माइनस में नहीं ले सकते, इसके लिए 4 लेना। ओके, तो फिर इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या, कैसे लिखोगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 यूनिट, बस इतना ही लिख दो, समझे, पक्का, क्या ये ड्रॉ करा, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 6, अलग अलग इक्वेशंस दिए, वो इक्वेशन से मुझे वो लाइन किसको पैरेलल है ये डिसाइड करना है। ओके, सिर्फ डिसाइड करना है, ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ डिसाइड करना है। ओके, उन्होंने बोला है क्या ड्रॉ, नहीं, ठीक है। अभी डिसाइड कैसे करेंगे, देखो बगा, x इज इक्वल टू 3 ना, बराबर, x से ये 3 लाइन, x ये 3 से, सॉरी ये x है, ये y है, x के 3 से ये लाइन जाएगा। ओके, तो किसको पैरेलल होगा, y एक्सिस को ना, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे y एक्सिस, y अक्ष। ओके, चलो आता है, ये -2 है, यहाँ पे आने के बाद +2, y इज इक्वल टू 2 ना, y इज इक्वल टू 2, y के ऊपर ये 2 है, तो इससे लाइन ऐसे जाएगा ना, तो किसको पैरेलल है, x को, चलो, तो फिर यहाँ पे हुआ x एक्सिस। थर्ड, अभी x + 6 इज इक्वल टू 0, ये हुआ -6, x इज इक्वल टू -6, यहां से जाएगा किसको पैरेलल, y को। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 6 समझा, ओके गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5, यहां से जाएगा किसको पैरेलल, x एक्सिस को। ओके, ठीक, अभी मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, कौन से पॉइंट है, a 2,3, b 6 - 1, c 0,5, ये पॉइंट्स हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो कहां कहां पे आएंगे, देखो
ए 2,3 2,3 ये हुआ एक पॉइंट। 6, -1 6 और ये -1। ओके, ये हुआ ए 2,3, ये हुआ 6, -1 और तीसरा 0,5 0, ये x का 0 और y का 5। x के ऊपर 0 है, y के ऊपर 5 है, तो यहाँ पे आएगा। ओके, उनका क्वेश्चन ये है कि ये तीनों भी पॉइंट एक लाइन में है या नहीं है, वही क्वेश्चन है ना। हाँ, क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये लाइन में है। ओके, अभी उनका क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस और वाय एक्सिस, एक्स अक्ष आणि वाय अक्षावर ही लाइन कौन से पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, कौन से पॉइंट से वो जा रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से जा रही है, बराबर, और यहाँ पे इसी पॉइंट से जा रही है। ओके, तो वही कर देना है, कोऑर्डिनेट लिखने। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके हो गए 0,5 और इसके हो गए 5,0। समझे? पक्का? ओके, क्या बर लिया, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, हमें यहां पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इक्वेशन के हिसाब से। ओके, देखो पहला इक्वेशन उन्होंने क्या बोला, तो पहला इक्वेशन बोल दिया x + 4 = 0। ये यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे आने के बाद माइनस, तो x - 4 कहां पे आएगा लाइन, यहाँ पे, यहाँ पे लिखो x + 4 = 0। ओके, इसके बाद y - 1 = 0, ये यहाँ पे गया, तो y के ऊपर 1 कहां पे, यहाँ पे, y - 1 = 0। क्या लगा? ओके, नाउ अभी 2x + 3 = 0, ये +3 है, यहाँ पे आने के बाद -3, ये 2 मल्टीप्लाय, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड, हे +3 होतं इथे गेल्यावर -3, 2 गुणिले इथे आल्यावर भागिले। ओके, तो मैं यहाँ से अगर डिवाइड करूं तो आएगा 1.5 -1.5, बराबर। ओके, अभी -1.5 x के ऊपर -1.5 इधर होगा, इसके बीच में होगा ना, बरोबर, इथे होणार असेल ना, तर मग 2x + 3 = 0। समझे? ओके, देन 3y - 15 = 0, ये -15 है, -15 इथे आल्यावर काय होणार, +15, हे मल्टीप्लाय 3 इथे आल्यावर डिवाइड 3, 3 × 1 = 3, 5 = y = 5, y बरोबर 5। (3y - 15 = 0) समझ में आया? पक्का? चलो ड्रॉ करो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया है। अभी अगर तुम लोगों को ये ओमिट भी है ना, फिर भी इस पे ध्यान दो, 10th में तुम लोगों को ये आएगा 1.2 के लिए, 1.2 में आने वाला है 10th में, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो चीज। उन्होंने यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x + y = 5। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, मुझे इस बेसिस पे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, सिंपल, मेरे पास x है और y है ना, हाँ, किसी भी एक को पकड़ो और उसको 3 बार उसके वैल्यू डालो।
अच्छा ठीक है 2। मैं क्या करता हूँ x को ना 3 बार वहां पे अलग अलग वैल्यूज डालता हूँ, जैसे कि पुट x इज इक्वल टू 1, अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू डालो लेकिन छोटा वैल्यू डालना। हाँ, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये +1 है, यहाँ पे आने के बाद -1, y इज इक्वल टू 1। ओके, जब मैंने x 1 पुट किया, y क्या आया 1, तो 1 और 1 ये हुआ मेरा एक पॉइंट, समझे। अभी नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये +2 है, यहाँ पे आने के बाद -2, 2 - 2 0, तो x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये होगा यहीं पे। कहते वेणु कहते का नक्की शाहिद समजते नक्की तुला। ओके प्रद्युमन, ओके नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, x की जगह पे मैंने 3 डाल दिया, ये +3 है, यहाँ पे आने के बाद -3, ये क्या हुआ -1, समझ में आया। ओके, तो फिर मैं क्या है x जब मैंने 3 पुट किया, y क्या आया -1, तो 3 और -1 ये तीनों भी लाइन एक पॉइंट, सॉरी ये तीनों भी पॉइंट एक लाइन में आए, तो वो बस लाइन ड्रॉ करो, खत्म। 3 बार इसके लिए किया क्योंकि मुझे एक लाइन बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए। क्यों 3 पॉइंट्स चाहिए? क्योंकि देखो, एक पॉइंट समझो कि एक पॉइंट यहाँ पे आया, हाँ, दूसरा पॉइंट समझो कि मेरा यहाँ पे आया, ओके, तीसरा पॉइंट समझो कि मेरा अगर यहाँ पे कहीं पे तो आया, तो वो एक लाइन नहीं बनेगा ना, वो अश्योर करने के लिए कि वो एक लाइन बने, इसलिए मैं क्या करूंगा, वो 3 बार पुट करूंगा, समझे। 10th में हम लोगों को तो 4 बार करने के लिए बोला कि एकदम ही अश्योर कर लो, 4 पॉइंट पुट करेंगे, 4 पॉइंट पुट करेंगे और ड्रॉ करेंगे, समझे, पक्का क्लियर है। ओके, 3x, थैंक यू, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अभी बस इसका कैलकुलेशन समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं, समझो कि मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं, ओके, पुट x इज इक्वल टू 1, 1 पुट किया, -y 0, ये -y यहाँ पे आने के बाद +y, 3 1 जा 3, जब मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, y की जगह पे क्या आया 3, समझे। तो फिर 1 और 3 कहाँ पे है, ये 1 और y का 3, ये हुआ एक पॉइंट। जब मैं यहाँ पे मैं समझो कि मैं 2 पुट कर रहा हूं, ये कितना हुआ 6, 2 पुट करने के बाद, 2 पुट करने के बाद y पे क्या आया 6 आया, ओके। अगर मैं यहाँ पे 3 नहीं पुट करता हूँ, बड़ा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, समझो -1 पुट कर देता हूँ, 3 1 जार 3, लेकिन क्या हुआ -3, बराबर, ओके। तो जब -1 पुट किया, -1 पुट किया, तो y पे क्या आया -3, देखो स्ट्रेट लाइन निकल सकता है ना, समझे, ऐसे ही ड्रॉ करना है, समझ में आया।
पक्का? एक काम करो, ड्रॉ करो, ओमिट हो फिर भी ड्रॉ करो, तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी 2 महीने में 10th अपना शुरू होने वाला है, इजी है, कर लो। ओके